नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हम लोग रहीम दास जी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाला जो वीडियो आप लोगों ने देखा था उसके अंदर हम लोगों ने रहीम दास जी का जो जीवन परिचय है उसे बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देख रखा है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं रहीम दास जी का साहित्यिक परिचय और हमारी पाठ्य पुस्तक में रहीम दास जी के जो 19 दोहे हैं उनका प्रतिपाद्य क्या है, उनका वर्ण्य विषय क्या है, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, साहित्यिक परिचय के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर ये बता चुके हैं कि जो रहीम दास जी हैं ये एक कवि थे, सेनापति हैं, कला प्रेमी हैं, विद्वान हैं, आश्रयदाता हैं, दानवीर हैं, बहुभाषा विज्ञ यानी बहुत सी भाषाओं का ज्ञान इनको प्राप्त था और इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों के अंदर ही काव्य सृजन किया है। ये खुद मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ हैं रामायण, महाभारत, पुराण, उनके कथानकों को, उनके पात्रों को अपने काव्य में स्थान दिया है। ये उनके एक उदार हृदय का परिचय लगता है, यानी कि उनके हृदय के अंदर धर्म के प्रति कितनी उदारता थी, वो किस तरह के आध्यात्मिक किस्म के वो व्यक्ति थे। बचपन से ही वो साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी थे। बचपन से ही उनके अंदर ये प्रतिभा जो है विद्यमान थी। ठीक, तो हम लोग जीवन परिचय के बारे में चीज़ें पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग आज साहित्यिक परिचय लिखते हैं। तो देखिए, अभी मैं सामने आपके बोर्ड पर लिखता हुआ चलता हूं कि रहीम दास जी, पहली लाइन तो आप यही कॉमन रखेंगे, चाहे आप साहित्यिक परिचय याद करें और चाहे आप जीवन परिचय याद करें, दोनों के अंदर कॉमन लाइन की शुरुआत यही रहेगी कि रहीम जी मध्यकालीन कवि, मध्यकालीन कवि, सेनापति, दानवीर, आश्रयदाता, आश्रयदाता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शासक, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषा विज्ञ, कला प्रेमी एवं श्रेष्ठ विद्वान थे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। रहीम दास जी, अगर हम बात करें, रहीम जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये बचपन से ही प्रतिभाशाली, बचपन से ही प्रतिभाशाली एवं
साहित्य प्रेमी थे। ये युद्धवीर दानवीर नीति निपुण तथा श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक श्रद्धा एवं आस्था थी। इन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन से प्राप्त अनुभवों एवं प्रतिभा से ज्ञान प्राप्त कर अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। इन्होंने अपने काव्यों में रामायण, महाभारत एवं पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का उल्लेख किया है। इन्होंने नीति, भक्ति, श्रृंगार एवं प्रेम आदि विषयों पर काव्य रचनाएं की हैं। रहीम की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। रहीम दोहावली, बरवई, नायिका भेद, मदनाष्टक एवं नगर शोभा व रास पंच अध्यायी
आदि हैं। इन रचनाओं की रचना कर रहीम जी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इनका निधन सन 1626 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह का एक साहित्यिक परिचय भी आप सबके सामने नोट कर दिया है मैंने, और आप अपने रजिस्टर में इस तरह से काम करते हुए चलेंगे कि रहीमदास जी मध्यकालीन कवि है, सेनापति है, दानवीर हैं, आश्रयदाता भी हैं, कुशासक भी हैं, कूटनीतिज्ञ भी हैं, बहुभाषाविज्ञ, कला प्रेमी और एक श्रेष्ठ विद्वान थे। जन्म के बारे में बात कर देंगे। पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, जन्म 1556 में लाहौर में हुआ। रहीम जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बचपन से प्रतिभाशाली और साहित्य प्रेमी थे। युद्धवीर, दानवीर, नीति निपुण, श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक श्रद्धा एवं आस्था थी। इन्होंने अपने जीवन से प्राप्त अनुभवों एवं प्रतिभा से ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो कि इनकी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त भी हुआ है। इन्होंने अपने काव्यों में रामायण, महाभारत, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का उल्लेख किया है। इन्होंने नीति, भक्ति, श्रृंगार, प्रेम आदि विषयों पर काव्य रचनाएं की हैं। रहीम जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: रहीम दोहावली, बरवई नायिका भेद, मंदाष्टक एवं नगर शोभा, रास पंचाध्यायी। इन रचनाओं की रचना कर रहीम जी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। निधन सन 1626 ईस्वी में आगरा में हुआ, और मकबरा आप जानते हो दिल्ली में स्थित है, जहां इनकी बेगम महाबानू बेगम का मकबरा भी उसी स्थान पर स्थित है। तो वहाँ इनका मकबरा भी बनाया गया है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि ये जो नीति के दोहे, ये जो पाठ है, इसके अंदर किस विषय का वर्णन किया गया है और किस तरीके से हम इन चीज़ों को सीखते हुए चले। तो देखिए बच्चों, यहाँ रहीमदास जी के ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर रहीमदास जी के जो हैं टोटल 19 दोहे हैं। उन 19 दोहों को हम लोग पढ़ेंगे, और रहीम के काव्य का जो मूल प्रतिपाद्य है वो क्या है। तो रहीम के काव्य में व्यवहारिक नीति, भक्ति, श्रृंगार और प्रेम भाव के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं। उनकी अनुभूतियाँ जो हैं सभी जगह दिखाई देती हैं। रहीम कृष्ण भक्ति से संबंधित अनेक दोहों, कविता और सवैयाँ हैं, जिनमें अनेक उनके जो सरल भक्त हृदय के समर्पण भाव के दर्शन होते हैं। उन्होंने नीति सम्मत लोक अनुभव को बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे इस चीज़ को। अब हम लोग इस चैप्टर की जो रीडिंग है और इनका जो व्याख्या करने का पैटर्न है वो समझते हैं। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार। और फिर ये जो चैप्टर है, इसके अंदर टोटल 19 दोहे हैं। इन 19 दोहों के अंदर रहीमदास जी ने नीति, भक्ति और श्रृंगार, 3 चीज़ों की बात करी है। नीति से संबंधित है, भक्ति से संबंधित है और श्रृंगार से, यानी कि नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित है। इनके द्वारा लिखे गए जो दोहे हैं वो आज भी हमारा जो सांसारिक जीवन है, लोक व्यवहार जिसको कहा जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और बहुत सारी जीवन की जब घटनाएं ऐसी होती है तो वहाँ पर इनके द्वारा कही गई बात बिल्कुल सिद्ध होती हैं। ये इनके अनुभव के आधार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। रहीमदास जी को लोक अनुभव की अच्छी जानकारी थी।
चलिए सुनते हैं हम। अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और एक पेन और पेंसिल बिल्कुल साथ रखें आप अपने। मैं बुक की रीडिंग कर रहा हूँ यहाँ से। नीति के दोहे, ये तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। पिताजी बैरम खान, ये मुग़ल बादशाह हुमायूं के मृत्यु के बाद अकबर के क्या बन गए, संरक्षक बने थे, उसका दायित्व निभाया। रहीम बचपन से साहित्य प्रेमी थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण उनको विरासत में मिले हैं। ये लाइनें आप चाहें तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखिए जीवन परिचय, अब आप साहित्यिक परिचय, दोनों चीज़ें स्वतंत्र हो आप। बात यह है कि जीवन में उनके जीवन के घटनाक्रमों के बारे में बताना है और साहित्य में साहित्य से संबंधित चीज़ों को लिखना है। मुद्दा यही है कि क्वेश्चन के रूप को समझते हुए उसका उत्तर आपको देना होता है। जो भी जानकारी डेटा है वो उनसे अलग कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। उन्हीं डेटाओं में आप ये डेटा भी लिख सकते हो, बुक वाले भी, ठीक है। माता पिता से उनको वीरता, सहानुभूति, राजनीति, दानवीरता, काव्य जैसे गुण विरासत में मिले हैं। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था और सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के जो कथानक हैं या उनके पात्र हैं, उनका बहुत खूबी के साथ बहुखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवई तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं दोहावली, बरवई नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक और नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया है वह बहुत अद्भुत है। इस पाठ में रहीमदास जी के टोटल 19 दोहे हैं। ध्यान रख लेना, कितने दोहे हैं? 19 दोहे हैं। उन 19 दोहों के द्वारा हमें परोपकार की, सज्जनता की, पर दुख कातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की शिक्षा दी गई है। किस किस की? परोपकार की दी गई है, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान के समान होता है, ठीक है ना। दीन सबको लखई, दीन ही लखे ना कोई। जो दीन बंधु को लखता है, देखता है, सो दीन बंधु सम हुई। तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे कि दीनों पर दया करने वाला, दीन का मतलब है दुखी, पीड़ित, जो गरीब निर्धन लोग होते हैं, बेसहारा लोग होते हैं, उनके ऊपर जो दया दिखाता है, उनके भला सोचता है, कल्याण के बारे में सोचता है, तो ऐसा व्यक्ति तो उन लोगों के लिए साक्षात भगवान के तुल्य होता है। दीनों पर दया करने वाला जो व्यक्ति होता है, दीन बंधु भगवान के समान होता है। मांगने से मनुष्य की जो महत्वता है वो घट जाती है, कम हो जाती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग कभी भी दुष्प्रभावित नहीं कर सकती, ठीक है ना। और सज्जन परोपकार के निमित्त ही अपनी संपत्ति, धन का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष अगर निर्धन हो जाता है तो वह अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे अश्विनी मास के जल विहीन बादल गरजते रहते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से निकलने वाले आंसू घर बेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं और काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो ये जो पाठ है इसके अंदर रहीमदास जी ने समाज के अंदर स्थित बहुत सारी बातों को उन्होंने उजागर किया है। बहुत सी चीज़ों को यहाँ आपके सामने जो है प्रस्तुत किया है। तो देखिए रहीम के जो नीतिगत दोहे हैं उनके आधार पर उनके लोक व्यवहार की सीख को समझाइए। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीडीएफ में भी दिया था कि जो रहीमदास जी हैं एक नीतिकार के रूप में श्रेष्ठ हैं। तो ये जो नीति से संबंधित बात आ रही है ये आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि रहीम के नीतिपरक दोहों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो रहीमदास जी के जो नीतिपरक दोहे हैं वो आज भी संसार में प्रसिद्ध हैं। इन दोहों में वो एक उपदेशक के रूप में सामने आते हैं और रहीमदास जी ने अपने संघर्ष पूर्ण जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया था उसी के आधार पर उन्होंने नीति उपदेशात्मक दोहे लिखकर सफलता प्राप्त की थी। तो इस तरह से आप इनके नीति
अब देखो एक क्वेश्चन ये पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, यानी पाठ्य पुस्तक प्रश्न वाले हैं। नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है, इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। तो कवि रहीमदास जी नीति से संबंधित दोहों के कारण उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। उन्होंने अपने जीवन के विस्तृत और गहन अनुभवों को सरल सुबोध भाषा में बहुत मार्मिकता से व्यक्त किया है। उन्होंने रामायण, महाभारत, पुराण आदि से विषय सामग्री लेकर लोक जीवन के व्यवहार को नीति सम्मत अभिव्यक्ति दी है और इसी से वे साहित्य जगत में नीतिकार रूप में अत्यंत प्रिय रहे हैं। तो ये आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में नोट कर लीजिए। नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। एक तो ये क्वेश्चन इसका महत्वपूर्ण है, ठीक है। नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। तो आप इसको बड़े आराम से बताएंगे कि नीति से संबंधित दोहों की वजह से ही रहीमदास जी को प्रसिद्धि मिली है। उनके नीति से संबंधित दोहे आज भी संसार में बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। उन्होंने रामायण, महाभारत, पुराण आदि से कथानक और पात्रों को लेकर अपने काव्यों की रचना की है और आज उन्हें एक श्रेष्ठ नीतिकार के रूप में पहचाना जाता है। इस तरह से आप एक नीतिकार के रूप में उनको बता देंगे, ठीक है। तो नीतिकार वाला। और एक आपकी बुक के अंदर बच्चों एक क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न अगर इसमें बनते हैं तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। इनके बारे में ही हम लोग बात करेंगे लाइव क्लास में। तो देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न एक तो ये बनता है कि रहीम के काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। अभी मैं इसके उत्तर वगैरह कुछ नहीं बता रहा, मैं तो आपको क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। रहीम के काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। इस कथन को सह उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इस कथन, तो इस तरह से और लग जाएंगे इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा। इस कथन को सह उदाहरण समझाइए, ठीक। इसी टाइप का एक दूसरा जो क्वेश्चन मैंने अभी आप सबके सामने बोला, नीति काव्य के क्षेत्र में, नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आपको पीडीएफ में मिल ही चुका है, उसमें आप नोट कर लेंगे कि नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। उनके नीति से संबंधित दोहों की वजह से ही उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। उनके नीति से संबंधित दोहे आज भी संसार में प्रसिद्ध हैं। उनके काव्यों के अंदर रामायण, महाभारत, पुराण आदि धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनके कथानक और उनके पात्रों को लेकर उस चीज़ का उन्होंने उल्लेख किया है। और नीति संबंधित दोहों के जो है व्यवहार को नीति सम्मत अभिव्यक्ति दी है उन्होंने। विषय सामग्री लेकर के लोक जीवन के व्यवहार को इन्होंने नीति संबंधित अभिव्यक्ति दी है। इसी कारण वो साहित्य जगत में नीतिकार के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं,
ठीक है। रहीम जी साहित्य जगत में नीतिकार के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मतलब ये नीति वाली जो शब्द दिमाग में रख लेना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर भी नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश किया है। तो इनके जो दोहे हैं, उन दोहों के अंदर रहीमदास जी ने नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। जब इनके काव्यों को हम देखते हैं तो नीति से संबंधित दोहों में तो रहीमदास जी को एक सर्वोपरि स्थान प्राप्त है, वहीं इनके दोहों में भक्ति और प्रेम और श्रृंगार का भी बहुत सुंदर चित्रण किया गया। इस तरह से आप इसको बनाते हुए इसका जो उत्तर है वो लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार चैप्टर समझ लेते हैं, फिर हम इनके प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पद। देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई वहां कहा करे तलवारी। इसमें क्या मतलब निकल रहा है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अपना एक विशेष महत्व होता है। बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों के महत्व को कम नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार का कोई महत्व नहीं है। सुई का महत्व उसी स्थान पर है जहां उसका उपयोग होगा, और तलवार का महत्व भी उसी स्थान पर जहां उसका उपयोग होगा। यानी संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबका अपना एक महत्व होता है। इसलिए कभी संसार में हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि रहीमन देखें बड़ेन को, कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़े या उच्च पद को प्राप्त करने वाले लोगों का साथ मिल जाने पर अपने छोटे पद वाले या अपने जो गरीब दोस्त हैं उनका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि बड़े लोगों के मिल जाने पर छोटे लोगों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार का कोई महत्व नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, हम ये जो पद पढ़ने वाले हैं सारे के सारे, इनका जो प्रसंग बनेगा वो भी आप दिमाग में रखेंगे कि इस पद में या इस दोहे के अंदर रहीमदास जी ने ये कहा है कि बड़ों के साथ ही छोटों के प्रति भी उचित व्यवहार करना चाहिए। बड़े लोगों के मिल जाने पर छोटे लोगों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर छोटी सुई काम आती है उसमें बड़ी तलवार क्या कर सकती है। अर्थात छोटी व बड़ी प्रत्येक वस्तु का एक अलग महत्व होता है। छोटे बड़े का भेद ना रखकर सभी के साथ में हमें समान व्यवहार करना चाहिए, सभी को समान रूप से अपनाना चाहिए, और समय आने पर सभी लोग उपयोगी होते हैं। हमें यही शिक्षा इस पद के माध्यम से दी गई है। इसमें कबीरदास जी ने अपने लोक अनुभव की व्यंजना की है, ब्रज भाषा है, ठीक है, और उपदेशात्मक शैली है। तो जब आप इसका वो लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, तो मैं यहाँ पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनमें जब व्याख्याएं आएंगी तो व्याख्या भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं 2-3 पद जो है आपको समझा देता हूं। तो पहला पद आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। यानी रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जहां बड़े लोग के मिल जाते हैं तो वहां छोटे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर एक छोटी सी सुई काम आती है वहाँ बड़ी तलवार काम नहीं आ सकती। इसलिए छोटे और बड़े का भेदभाव ना रखते हुए सभी के साथ में समान व्यवहार हमें रखना चाहिए, और किसी तरह की भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार हर वस्तु का, हर व्यक्ति का उपयोग होता है, उसका अपना एक महत्व होता है। क्लियर सभी को। सेकंड है, एक ही सादे सब सदई, सब सादे सब जाए, रहीमन मूली हो सींचिबे फूलई फलई अघाए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि एक सादे सबई सदे, यानी एक की साधना करने से, एक की भक्ति करने से सब सदई, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
एक साधई सब सधई, एक कार्य की सिद्धि करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सबई साधे सब मिल जाएं, और सारे काम अगर हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो सारे काम ही विफल हो जाते हैं। सबई साधे सब जाए, और सब काम एक साथ साधने की कोशिश करेंगे तो सारे कार्य ही विफल हो जाएंगे। रहीमन मूल ही सींची बो, रहीमदास जी कह रहे हैं जिस तरह वृक्ष के मूल में यानी उसकी जड़ में जब हम सिंचाई करते हैं तो फूलई फलई अघाए, और वह फल फूल करके अघाए मतलब तृप्त हो जाता है, यानी जो वृक्ष है वह फल फूल करके और क्या हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ ये जो दो पद आप लोगों ने पढ़े हैं इसके अंदर बड़े ही सुंदर ढंग से उन्होंने रहीमदास जी ने अपने जो लोक अनुभव है उसका यहाँ पर चित्रण किया है। तो दूसरा पद जो है इसके अंदर सुनिए, इसमें कवि ने एक बार में एक ही काम सफल बनाने का प्रयास करने का परामर्श दिया है कि हमें एक समय में एक कार्य को ही सफल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम एक समय में कई काम करेंगे या कई कामों को सफल बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे सारे कार्य ही क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। इसीलिए कवि क्या कह रहे हैं, एक को साधने से अर्थात एक देव की भक्ति करने से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, फिर किसी अन्य की साधना करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। लेकिन अगर हम सभी को एक साथ साधने से लाभ मिलने की बजाय बल्कि किया कराया भी चला जाएगा। जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से सारा वृक्ष फलने फूलने लगता है और उससे सींचने वाले की लालसा क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। भाव ये कि मुख्य रूप से एक देव की भक्ति करने से ही मन चाहे कार्य की सिद्धि होती है। तो यहाँ रहीमदास जी ने बहुदेववाद का क्या किया है, विरोध किया है, खंडन किया है। मूल कार्य अर्थात एक लक्ष्य पर ही ध्यान एकत्रित करने पर वह कार्य सिद्ध होता है, और अगर सभी कामों को हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो सारे कार्य क्या हो जाते हैं बच्चों, असफल हो जाते हैं। एक समय में हमें एक ही कार्य करना चाहिए, और एक समय में जब हम एक कार्य करते हैं तो ही हमारे सारे कार्य क्या होते हैं, सही होते हैं। तो ये हमको इसमें संदेश दिया गया है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ठीक है। रहीमन मूल ही सींचबो, फलई फूलई अघाए। क्लियर। अब यहां देखिए तीसरा जो पद आ रहा है इसमें कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। यहाँ सत्संगति का विशेष महत्व बताया है, सत्संगति का विशेष महत्व बताया है। क्या कह रहे हैं कि कदली सीप और भुजंग तीन चीज हैं। कदली का मतलब होता है केला, सीप आप जानते हो सीपी होती है, समुद्र में निकलती है सीपी, और भुजंग का मतलब होता है सांप, और मुख मतलब उनके मुख पर। स्वाति नक्षत्र होता है, स्वाति नक्षत्र के समय जब वर्षा होती है, स्वाति नक्षत्र के समय वर्षा की बूंदें, वर्षा का पानी, वो पानी तो एक ही है, लेकिन वह जब केले के मुख पर पड़ता है तो उसमें कपूर बनती है। केले के मुख पर पड़ता है तो कपूर बनती है, और जब सीपी के मुख पर पड़ता है तो मोती बनते हैं। क्या बनते हैं, मोती बनते हैं। और जब सांप के मुख में पड़ती है तो जहर पड़ता है। यानी स्वाति नक्षत्र के समय बरसने वाला जो पानी है वो एक ही है, किंतु वह जिसके मुख में पड़ रहा है उसी के जैसा फल मिल रहा है। ठीक है, अगर वो केले के मुख पर पड़ रहा है तो कपूर बनती है, सीपी के मुख पर पड़ता है तो मोती बनता है, और सांप के मुख में पड़ता है तो जहर बनता है। जैसी संगति बैठिए, हम जैसे लोगों की संगत में बैठते हैं, जैसे लोगों की संगत में रहते हैं, तेसो ही फल दीन, वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें हमारी संगत सुधारनी चाहिए। बच्चों ये ध्यान रख लेना हमेशा, ये मैंने भी अपने जीवन से ये ज्ञान प्राप्त करा है कि हमारा मनुष्य जीवन का ये जो शरीर है, इस शरीर का कभी कोई महत्व नहीं होता है। ध्यान रख लेना, इस शरीर के अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो है आदत, व्यवहार, आदत, व्यवहार और आपका ज्ञान, आपकी सोच। इन चीज़ों से ही इंसान बना है। आपकी आदतें,
आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपका ज्ञान, उसी के आधार पर इस समाज में या तो आपकी प्रसिद्धि होती है या आपकी जो है एक तरह से अपयश होता है, अपमान मिलता है। कभी भी कोई व्यक्ति जब मरता है तो आपने कभी सुना है क्या कितना गोरा आदमी मर गया, कितना सुंदर आदमी मर गया, ऐसा सुना है क्या? व्यक्ति के गुणों की चर्चा होती है। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी पीठ पीछे बातें ना होती हो। डिपेंड है कि वो आपके अच्छी बातें कर रहे हैं या आपकी बुरी बातें कर रहे हैं। आपके शरीर की अच्छी बुरी बातें नहीं होती हैं, आपके व्यवहार की, आपकी आदतों की, आपकी सोच की बातें होती हैं। तो यहाँ रहीमदास जी यही कह रहे हैं कि हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे, जैसा साहित्य, जैसी किताबें पढ़ेंगे, जैसी फिल्म देखेंगे, जैसे लोगों के विचारों को हम सुन रहे हैं, वैसा ही व्यवहार, वैसी ही आदतें हमारी हो जाती है। तो स्वाति नक्षत्र के समय बरसने वाला पानी तो एक ही होता है, किंतु वह अलग अलग वस्तुओं के संगत में आता है तो उसका निर्माण भी अलग अलग होता है। जब वो केले के मुख में पड़ता है तो उससे कपूर का निर्माण होता है, और जब वह सीपी के मुख में पड़ता है तो उससे मोती बनते हैं, और जब वो सांप के मुख में पड़ता है तो उससे जहर बनता है। जैसी संगत बैठियो तेसो ही फल दीन। जैसी संगत में आप रहते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः हमें अपने जीवन में इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, गलती से भी हमारी संगत कभी खराब ना हो। हम हमेशा ऐसे लोगों की संगत में रहें जिनसे कुछ सीख सकें, जिनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। अरे ऐसा व्यक्ति जो आपको ना तो कोई अच्छी बात बता सकता है, ना आपको अच्छा व्यवहार सिखा सकता है, जो हमेशा आपसे स्वार्थ और छल कपट की बात करता है या मूर्खता की बात करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से क्या फायदा है? इसलिए हमेशा अपनी उन्नति के लिए काम करना चाहिए, अपने जीवन को या अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम करना चाहिए। भले ही आज हम लोग किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में पैदा हुए हैं, आज हो सकता है हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, लेकिन हम अपने व्यवहार से, अपनी आदतों से, अपनी सोच और मेहनत से हम जो चाहें वो इस संसार में प्राप्त कर सकते हैं। खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन संगत अगर आपकी गलत है तो फिर आप जीवन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, ये ध्यान रख लेना। इसलिए संगत का बड़ा विशेष महत्व होता है बच्चों। तो आज ये 3 पद हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले पद के अंदर बड़े और छोटे सभी के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि हमें बहुदेववाद का इसमें खंडन किया है, विरोध किया है। ईश्वर एक है, एक की आराधना करो, एक की भक्ति करने से जीवन के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। अगर हम किसी एक लक्ष्य को ध्यान में रख करके और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक समय में कई लक्ष्य बना लेते हैं, कई रास्ते चुन लेते हैं, तो हम किसी भी रास्ते पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसी कारण से आज हमारे देश में इतनी बेरोजगारी फैली हुई है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के लिए मैं एक नए सीरीज के रूप में काम कर रहा हूं और वहां आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे माइंड में कि हम 12th के बाद क्या करें, हम कक्षा 12वीं के बाद क्या करें। क्योंकि बच्चों ध्यान रखिए, हम जीवन में जो भी काम करते हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए ही करते हैं, रोजगार पाने के लिए ही करते हैं। आप पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई आरएस का एग्जाम देगा, कोई आईएएस का एग्जाम देगा, बड़े बड़े अधिकारी आप बनोगे, तो आपके पास सोच तो होनी चाहिए ना, आपके पास समझ तो होनी चाहिए ना उस चीज़ की। ठीक है, तो हम लोग इन विषयों को लेकर के भी काम कर रहे हैं आपके लिए, और बहुत अच्छा कैरियर काउंसलिंग आप लोगों को मिलने वाला है अपने कैरियर को लेकर के। तो जुड़े रहिए इसी तरह, मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।